चार खंभों पर लोकतंत्र टिका हुआ है कि जिस व्यक्ति को सजा हुई 2007 में उस पर 16 का कानून लागू नहीं होगा। हमको 13 साल पर छूट है, हम 16 साल के बाद वो इंडिया हटाया जाएगा, सिर्फ भारत रखा जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने कुछ कार्यक्रम चलाए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया। हम कहें कि वन नेशन वन रिलीजन, धर्म और राजनीति का घालमेल जहां भी कहीं हुआ है देश के लिए नुकसानदेह हुआ। परिवारवाद इस देश में एक ही चल रहा है, वो है संघ परिवार। सर, बिहार की राजनीति जिस तरीके से उथल पुथल ले रहा है उस पे आपका क्या योगदान रहा? मैं तो 16 वर्षों से जेल में था, सब देख रहे थे, मंजर शांत था। एक तो मेरे निकलने के बाद ही उथल पुथल शुरू हो गया, वो तो मैंने देखा। तो आप सब इसके गवाह हैं। अब मैं तो कोई अभी फैसला लिया नहीं था, बेटी की शादी थी, बेटे की शादी थी, अब सब उसके गवाह बने हैं। तब तक सब शांत था, अच्छा था। अचानक एक हंगामा खड़ा हुआ कि आनंद मोहन जी को कानून में बदलाव लाकर छोड़ दिया गया। मैं वहां से शुरू होता हूं। आप सबको भी, आप देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी बड़ी जिम्मेवारी है, किसी से कम नहीं है। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, तो उसके अलावा एक प्रेस भी है। ये चार खंभों पर, लोहिया ने कहा चौखंबा राज, चार खंभों पर लोकतंत्र टिका हुआ है। मैं एक बात कहूंगा, इसके तह में सबको जानना चाहिए था कि जो कानून में बदलाव आया वो क्या आनंद मोहन के लिए आया? क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, जानते हैं कि व्यक्ति पर वही कानून लागू होगा जिस समय जो कानून था, जो प्रावधान थे। मुझे सजा हुई 2007 के 3 अक्टूबर को। जेल मैनुअल में परिवर्तन हुआ, कारा हस्तक में परिवर्तन वर्तमान की सरकार ने लाया था, एनडीए की सरकार ने वो लाया था 2012 में, एक्ट बना वो 2016 में। तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को सजा हुई 2007 में उस पर 16 का कानून लागू नहीं होगा। लेकिन इतना बड़ा हंगामा हुआ कि मैं कुछ नहीं, चुपचाप हंस रहा था। जब मेरी बारी आएगी तो हम लोगों को बताएंगे। आज आपने पूछ दिया, तो आज अमित शाह जी एक कानून लाए हैं, उसमें जिक्र मेरा भी उन्होंने किया कि बिहार में रसूखदार लोगों को छोड़ दिया गया, इसलिए जो आजीवन कारावास होगा उस मामले में स्टेट को राइट होगा 7 साल ही छूट देने का। बिहार सरकार कितनी छूट दे रही थी आजीवन में? 6 साल। अमित शाह जी के अनुसार अब वो हो गया 7 साल, तो हमको 13 साल पर छूट जाना चाहिए। हम 16 साल के बाद छूटे हैं। तो ये जो चिल्को मचा कानून में परिवर्तन, तो कानून में अगर परिवर्तन लाया तो 28 लोग छूटे, 1 लोग मृतक थे, 27 लोग छूटे, 11वां नंबर मेरा भी था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं वो कानून मुझ पर लागू होता ही नहीं था, इसलिए कि मुझे सजा मिली 3 अक्टूबर 2007 को। कानून बनाया गया 2012 में, उसको एक्ट बनाया गया, अधिनियम बनाया गया 16 में, तो 7 पर कैसे लागू हो? अब आगे बताएं। वर्तमान जो परिवेश चल रहा है राजनीति का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में तो अभी
आप देख रहे हैं इंडिया और एनडीए चल रहा है। अभी मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि भारत का सही नाम भारत ही है। तो वो तो अभी जो स्थिति कभी ईरान में खुमैनी साहब की थी धर्मगुरु के नाते, आज वही स्थिति मोहन भागवत जी की है। जैसे ही हमने दिल्ली में सुना, हम दिल्ली में थे, कि इंडिया नहीं भारत, हमने कहा कि अब ये भारत इंडिया का नाम बदला जाएगा। फिर लोगों से, आप लोगों के माध्यम से और बाजार में बहुत जोरों की चर्चा है। ये जो सत्र लाया गया है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन, पहले ये चर्चा थी, अब ये चर्चा है कि इसमें भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत किया जाएगा। नहीं, वो इंडिया हटाया जाएगा, सिर्फ भारत रखा जाएगा। मैं एक बात कहूं कि हम चेंज लाए, बदलाव नियति है, जितना बदलाव आवे सही दिशा में बदलाव आए अच्छा है, लेकिन ये नाम बदलने से बहुत कुछ नहीं मिल जाता, हासिल हो जाता है। कभी जो लोग कहते हो अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजों का नियम दिया हुआ नाम है, उनसे मैं कहूंगा कि अगर इंडिया, उसका एक एक शब्द का क्या अर्थ है वो आप लोग ज्यादा जानेंगे हमसे। मैं तो अभी उसमें माथापच्ची भी नहीं किया। इंडिया क्यों नाम रखा है अपोजिशन के लोगों ने अपने गठबंधन का, लेकिन उसके विपरीत जो एनडीए बना है उसका अंग्रेजी नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो भी अंग्रेजी नाम है। तो नाम बदलने वालों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कि हम कहाँ कहाँ बदलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने कुछ कार्यक्रम चलाए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, साइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, पता नहीं क्या क्या सब। तो कितने नाम चेंज किए जाएंगे, ये बहुत सुखद स्थिति नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो अंग्रेजी में लोग इंडिया कहते थे और हिंदी में उसी को लोग भारत कहते थे, पता नहीं क्या ये लोग चाहते हैं। दूसरी बात की कहा वन नेशन वन इलेक्शन, विविधता में एकता हमारी भारत की मूल आत्मा है। यहाँ हजारों जातियां हैं, यहाँ दर्जनों धर्म हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हजारों परंपराएं हैं, सभी, और सबको मिला के ये हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, जो कह लीजिए। ये वो गुलशन है जिसमें गेंदा भी है, गुलदौदी भी है, चंपा भी है, चमेली भी है, गुलाब भी है, अड़हुल भी है, धतूर भी है। अब सबको काट के और सिर्फ गुलाब को खिलने की इजाजत दी जाए, सारी फसलों को खत्म करके सिर्फ गेहूं को उपजाने की इजाजत दी जाए, सारी भाषा को, सारी परंपराओं को, विरासत को, संस्कृतियों को खत्म करके हम कहें कि वन नेशन वन रिलीजन, वन नेशन वन इलेक्शन, तो आप ऐसा कीजिए ना, तो मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड कमिश्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको एक बार करा लीजिए, हम लोग तैयार हैं। अगर ये संभव है तो हम लोग तैयार हैं, तैयार होना चाहिए। पैसा कम खर्च होगा, एक बार चुनाव हो जाएगा। उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को लेकर जो बयान आया, उसके बाद आज जगदानंद सिंह ने भी कह दिया कि जो धर्म, वर्ग और जाति में बांटता हो वह धर्म नहीं है, और सनातन पर उन्होंने फिर टिप्पणी की। देखिए, एक बात मैं कहूं, धर्म की परिभाषा व्यापक है। धर्म कहते हैं कि सैनिक का धर्म है
सीमा पर शहादत देना, बॉर्डर की हिफाजत करना। किसान का धर्म है खेती करना, लोगों का पेट पालना। व्यवसायियों का धर्म है विनिमय करना, एक सामान यहाँ से उठाए वहां दिए, अच्छा व्यापार। उसी तरह राजनीति का धर्म है कि आप कुशल शासन दीजिए, अच्छी व्यवस्था दीजिए, कानून लॉ एंड ऑर्डर दीजिए। धर्म की का भी धर्म है, और वो धर्म है कि पीड़ितों को उठाना, पद दलितों को गले लगाना, और धर्म के व्यापक, जहां पर हम अन्याय हो रहा है तो अधर्म है, सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो धर्म है। धर्म की व्यापक परिभाषा है। धर्म सिर्फ भजन नहीं है, धर्म सिर्फ कीर्तन नहीं है। धर्म का मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ चंदन लगा लिए, टीका लगा लिए, चाहे ये रुद्राक्ष पहन लिए, ये धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं कि जाली टोपी पहन लिए, मस्जिद में अजान पढ़ दिए, वही धर्म हो गया। धर्म है मुसल्लम ईमान। वहां कहाँ खड़े होते हैं आप, वो देखना होगा। इस्लाम ये कहता है धर्म और राजनीति का घालमेल जहां भी कहीं हुआ है, देश के लिए नुकसानदेह हुआ है। धर्म कहता है मोक्ष, ईश्वर से जोड़ने का। धर्म ये नहीं कहता है कि आप संसद में कहिए जय श्री राम। धर्म वहां पर आप नारा लगाइए और वहां धर्म का भाषण दीजिए। धर्म के भाषण और उपदेश के लिए मंदिर है, मठ है, गुरुद्वारे हैं। ये तकरीर के लिए मुसलमानों के लिए मस्जिद है, इमाम बाड़ा है, वहां जाइए। लेकिन आज ये जो धर्म का घालमेल किया जा रहा है, ये खतरनाक है। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। लेकिन हम अब भगवान जी को, राम जी को लगा दें वोट मांगने के लिए। अब कलाम साहब ने सूत्र दिया, इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत की। अब जब चांद पर लोग गए तो कहा वहां शिव केंद्र बना दो। भाई शिव केंद्र चांद पर क्यों बना रहे? मानसरोवर बंधक है, कैलाश शिव जी का स्थान है। जरा आप हिम्मत करें, चीन से या तो कूटनीतिक स्तर पर बातचीत से, या फिर नहीं मांगे तो आंख दिखा के मानसरोवर कब्जा कीजिए। शिव केंद्र तो है पर परमानेंट, शिव का आवास है। वहां तो कलाम साहब का नाम रख देते तो बेहतर होता। ये जो घालमेल है, इसके खिलाफ आज न कल जिस भी भाषा में हो लोगों को बोलना पड़ेगा। अब मैं एक बात उठाऊं आपके बीच कि राजे रजवाड़े खत्म कर दिए गए। मैं अभी बोला राजतंत्र खत्म हो गया, अंग्रेजों को हमने खदेड़ दिया। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अगर अपने अंदर चुनाव न कराए तो संस्था अवैध है। तो नागपुर की संस्था में आज तक चुनाव क्यों नहीं हुआ? 77 वर्ष की आजादी के बाद, इस देश में लोकतंत्र के बाद नागपुर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? एक बड़ा सवाल है। आज न कल लोग इस सवाल को उठाएंगे। ये अब वो जमाना नहीं है, बहुत डिजिटल जमाना है। सारे आरटीआई लगाते हैं लोग, एक से एक बातें आ जाती है। जमाना एडवांस हो गया। दूसरे को आप चुनाव का उपदेश दीजिए। अब परोक्ष रूप से आप दिल्ली के पर रायसीना पर आज कहता परिवारवाद बहुत खराब चीज। हम पर भी लांछन लगता है कि पत्नी भी एमपी थी, एमएलए थी, बेटा भी एमएलए है, आनंद मोहन भी एमएलए एमपी रहे। लेकिन मैं कहता हूं इस देश में अगर कोई परिवारवाद है जिसका पूरी रायसीना की पहाड़ी पर कब्जा है, वो है संघ परिवार। राष्ट्रपति उसके, प्रधानमंत्री उसके, उपराष्ट्रपति उसके, कई प्रांतों के मुख्यमंत्री उसके। और आपको ये कौन, ओम बिरला उसके,
विभिन्न प्रांतों के राज्यपाल उसके। एक परिवार चल रहा है इस देश में, संघ परिवार। हमारा परिवारवाद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शासन में हो, सत्ता में हो, अपने लूले लंगड़े बकलोल ढकलोल बेटों को उठा के और सत्ता का उपयोग करके किसी के सर पर थोप दे, तो उसको कहते हैं परिवारवाद। लेकिन इस देश का उदाहरण है, मेरा भी उदाहरण है। राणा सांगा लड़ा, बेटा उदय सिंह लड़ा, उनका बेटा महाराणा प्रताप लड़ा, उनका बेटा अमर सिंह लड़ा, मेरा दादा राम बहादुर बाबू जिनको कोशिका गांधी कहते थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। मेरे बड़े बाबूजी पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी लड़े, मेरे दूसरे दादाजी जंग बहादुर बाबू लड़े, हमारे पिताजी सच्चिदानंद बाबू लड़े, आनंद मोहन लड़ा, आप इसके गवाह हैं। और जब मैं जेल में था तो लवली आनंद भी लड़ी, जीती, और जेल में रहते चेतन आनंद भी लड़े और जीते, और इसको पब्लिक का मुहर सर्टिफिकेट लेके आया। इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं संघर्षवाद। परिवारवाद इस देश में एक ही चल रहा है, वो है संघ परिवार। जहां चुनाव नहीं होता, जहां नेताओं के चुनाव में कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां एक परिवार का लोग उठा उठा के थोपे जा रहे हैं। जहां हम अगर कोई काम करें, हम अगर चुनाव लड़ें, तो आप हमसे पूछेंगे, आयोग हमसे पूछेगा कि आपने कितना खर्च किया। लेकिन धर्म के नाम पर जितना चंदा आ रहा है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। मैंने कहा शिला पूजन के नाम पर हमारे धार्मिक आस्था का शोषण हुआ। कहा गया आप ईंट भेजिए, हम राम जन्मभूमि बनाएंगे इसी ईंट से। हमने देश भर से, गांव गांव से करोड़ों नहीं अरबों ईंट दिए। जब राजस्थान के उत्कृष्ट पत्थर से मंदिर बन रहा है राम जी का, तब मैं पूछना चाहता हूं ये धर्म के धंधेबाजों से कि वो हमारे करोड़ों अरबों ईंट कहां गए। देश जानना चाहता है। जब आपने कहा कि पटेल के साथ भेदभाव हुआ, पक्षपात हुआ, गांधी ने बड़ी नाइंसाफी की, पटेल की हम सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाएंगे, और नाम दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और कहा क्या, आप हर व्यक्ति गांव गांव से हमको लोहा दीजिए। आप गवाह हैं, लोहा भेजा गया, लोहा भेजा गया, लाखों टन लोहा गया, जितना उसमें नहीं लगना चाहिए। लेकिन मूर्ति कहां से आई? हमको कहा जाता है पटाखा, लड़ी, पेन, खिलौना चीन का मत खरीदो, लेकिन 3,500 करोड़ में स्वदेशी सरकार हमारी प्रतिमा खरीद के लाई, और वो प्रतिमा अभी है। आप लगाइए प्रतिमा, हमारा लोहा तो वापस कर दीजिए। ये लोहा कहां गया? पूछिए कि लोहा कहां गया। तो ये प्रबुद्ध लोग पूछना चाहता है। आप कह रहे हैं हमारे किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, हमारा सब्सिडी खत्म कर दिया गया। गैस पर अब 200 आप 900 दे दीजिए, 200 फिर आप 900 बढ़ा दीजिए, 200 दे दीजिए, माफी कर दीजिए। लेकिन 200 माफ किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप बिजली फ्री को कहिए कि लॉलीपॉप दे रहा है, ये लुटा रहा है। आप वोटेज अगर पब्लिक का 100 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट कोई सरकार छोड़ देती है बीपीएल वालों को, तो उस पर बड़ी हंगामा करते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, गृह मंत्री जी बोलते हैं। लेकिन एक व्यक्ति, आप में से भी उस चैनल का लोग होगा, माफ कीजिएगा जी, है ना, सुभाष चंद्रा कौन है? 9,000 करोड़ आपने कर्जा दिया और 6,999 करोड़ आपने माफ कर दिया एक झटके में। ये क्या चल रहा है देश में?
किसानों के लिए पेट में मरोड़ होगा, गरीबों के लिए पेट में दर्द होगा। तो ये जहां देश ले जा रहे हैं, आप के वित्त मंत्री से मिलके ललित मोदी दोपहर में निकलता है, गायब हो जाता है। नीरव मोदी, माल्या, मेहुल चौकसी, ये अरबों का चूना लगा के इस देश का बैंक लूट के लोग चला गया। अब पाए कहां गए? चौकीदार सजग है, न खाएंगे न खाने देंगे। और आता है किसके यहाँ? हरीश साल्वे, सॉलिसिटर जनरल के यहाँ शादी अटेंड करके चला गया। कहां है मुल्क की पुलिस? कहां है बात बात में प्रतिपक्ष के नेताओं को सताने वाली सीबीआई? कहां है? तो नहीं पता था राव को कि मुल्क का एक अपराधी सॉलिसिटर जनरल की शादी में शामिल हुआ, और शादी भी पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी शादी। ऐसे रंगीले लोग बैठे हुए हैं ना। तो मुल्क कहां जा रहा है? आज हमने कहा कि हम गरम लरम भाषण करने नहीं आए, आज हम आए हैं आपको समझाने के लिए। हम चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा कि 1857 की क्रांति हो या गांधी के नेतृत्व में आजादी हो, लोकतंत्र की बहाली हो, मुल्क को जाना कहीं और था, चला कहीं और गया। 85% लोग हम हैं यहाँ बैठे। तो हम समझते हैं एक दो तो मियाँ जी को छोड़ के एक दो तीसरा चौथा होगा कि नहीं, लेकिन मुल्क में 85% हम हैं, 15% में सब है। सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, सब है। तो कहा जाता है हमको 85% वाले को खतरा है। राष्ट्रपति हमारा है, प्रधानमंत्री आपके जैसे सुरमा भोपाली। हाँ, अब वो कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं आपको, ये सब लोकसभा का स्पीकर, तीनों सेना का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इतने भारी भरकम लोग वो है हमारे। सभी पहले तो होता था एक दो ठो मुसलमान दिख जाता था, मोहम्मद फलना फलना प्रांत का चीफ मिनिस्टर। अब खोजिए तो चीफ मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर हमारे हैं। हम ही को खतरा है भाई, तब तो हमको डूब के मर जाना चाहिए। कहते हैं अखंड भारत, इस भारत में कितना है? 20 करोड़ है अल्पसंख्यक, सब मिला के, ये नहीं कि मुसलमान, 20 करोड़ है। हम हैं 142 अगर है। इस अभी जो कहा गया है, अभी संसद में भी बताया किसी ने 142, 135, 142 जो भी हो, तो 120 करोड़ को अगर छांट दीजिए तो 122 करोड़ हम हैं। खतरा हमको है 20 करोड़ वाले से। अखंड भारत ये लोग बना रहे हैं। अखंड भारत में अगर ईरान का मुसलमान आएगा, वहां तक मेरी सीमा थी, ईरान का मुसलमान आ जाएगा 10-12 करोड़, अफगानिस्तान का मुसलमान आ जाएगा, तालिबान, वो तालिबान जो एक बार अफगानिस्तान ने सोवियत रूस को घुटने टिकवाया, दूसरी बार उसी अफगानिस्तान तालिबान ने अमेरिका को मार भगाया, भागना पड़ा ना। इसकी सबसे बड़ी ताकत जो तालिबान सहित अफगानिस्तान आ गया हिंदुस्तान में, तो 10-20 करोड़ वो आ जाएंगे, 22 करोड़ पाकिस्तान आ जाएगा, 20 करोड़ बांग्लादेश आ जाएगा, कुछ श्रीलंका से आ जाएगा, कुछ ये म्यांमार जो है रोहिंग्या जिससे डरे हुए हैं, वहां की सरकार भी डरी हुई है। ये लोग भी कहते हैं रोहिंग्या को घुसने मत दो। ये सब रोहिंग्या आएगा ना, अब शरणार्थी बन के नहीं आएगा, बजाबते आएगा। तब हमारी आबादी होगी 122 करोड़ और उनकी आबादी होगी कम से कम 132 करोड़। तब बताइए कि जो अभी जो जरा सा हमारा हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व का क्या होगा? इसलिए किसको समझा रहे हैं? देश दुनिया जान रही है, जहां भी जातीय उन्माद पैदा हुए जर्मनी टूट गया, जहां भी जातीय उन्माद श्रीलंका में पैदा है अभी उसका सत्यानाश हो रहा है। तमिल और सिंघली जातीय उन्माद है, धार्मिक नहीं। हम धार्मिक उन्माद के पचड़े में पड़े
तो भारत टूटा, धार्मिक उन्माद के आधार पर पाकिस्तान बना, बांग्लादेश टूट गया, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहे, हम सलामत हैं, चांद पर जा रहे हैं, सूरज पर जा रहे हैं, वो टमाटर और प्याज में लगा हुआ है पाकिस्तान जिसका नाम बार बार कहता है। पाकिस्तान की क्या हैसियत है हमारे सामने? कुछ हैसियत नहीं है, डराया जा रहा है। एक पार्टी है, अगर मुल्क में मुसलमान पड़ोस में पाकिस्तान ना हो तो उनकी दुकान पर ताला लग जाएगा। ये सब चल रहा है, इसको समझने जानने की जरूरत है।